पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन सा था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट हडसन और जॉन निकोलसन ये दोनों थे। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन ई राइट है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन इसका राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने घोषणा की भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और अंक के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये किसके अंतर्गत कहा गया है? तो ये कहा गया है 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसके तहत। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चौथा क्वेश्चन है कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। पहला ऑप्शन इसका राइट है। पांचवा क्वेश्चन है कि सूची एक के साथ सूची सेकंड का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है और उसके अलावा कूट दिए गए हैं। तो इसका मिलान क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। मतलब कि ए वाला क्या हो जाएगा, थोड़ा देख सकते हैं। ए वाला सेकंड में हो जाएगा और बी वाला फर्स्ट में हो जाएगा, सी वाला थर्ड में हो जाएगा, फोर्थ वाला डी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ मिलान होगा। एल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन से संबंधित है। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन आहार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई यहाँ पर इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि यहाँ भी सूची को मिलान करना है, मतलब फर्स्ट सूची का सेकंड सूची से मिलान करना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। मतलब जो कूट यहाँ पर दिया है ए बी सी और डी, इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल, एस ए डांगे, नवयुग, मोहम्मद अली, कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आप ये चीज़ें याद रखें कि इंडिया पीपुल सच्चिदानंद सिन्हा की बुक है, कॉमरेड मोहम्मद अली की बुक है और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की बुक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, रोशन सिंह भी थे, सुखदेव नहीं थे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, चौरी चौरा कांड 1920। बाकी ये चीज़ें आप याद रखिए। दांडी यात्रा 1930 और गांधी इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932, ये सभी सही हैं। बाकी ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। तो ये शुरू की थी जुलाई 1857 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई है। तो ये की गई है 1929 में। अगला क्वेश्चन, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मजहरुल हक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसकी PDF हम आपको
टेलीग्राम पर दे देंगे। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन हुआ था? तो ये गया में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये एक श्रेणी दी गई है, कह रहा है ये किस प्रकार की श्रेणी है? तो ये चरघातांकीय श्रेणी है, देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा π/4। ये कॉट साइन है तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये 1 के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि Nc2/n-1 C2 इज इक्वल टू 2/1 एंड n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? तो n का मान कितना होगा? तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, 5/3x³ 5/3x - 10/3, तब x का मान कितना होगा? तो x का मान अगर हम 1 रखेंगे तो ये हमारा 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि f सच दैट n to n f(x) एक फंक्शन है 3x + 7 इससे परिभाषित होता है, तथा g सच दैट n to n gx दिया हुआ है एक फंक्शन 5x + 1 इससे परिभाषित होता है, तो gf1 मतलब ये एक फंक्शन है इस टाइप का, तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा हमारा 51, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, लॉगरिथम का क्वेश्चन है, log a/b + log b/a इज इक्वल टू log a + b, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू सही हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा a + b इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुणा करने पर 196 से बढ़ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 14। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या है 23 नंबर, समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 2x - 3y इज इक्वल टू 23। दूसरा कुछ इक्वेशन है कि 4x + 3y इज इक्वल टू 43। इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या ऑप्शन सही आएगा? तो आएगा पहला ऑप्शन x11y - 1/3, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं इसे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो रेशियो है अनुपात दिया है 3:4 और उनका जो मासा है जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वो 4 दिया है, तो LCM का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा 48, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? हम 2 से शुरुआत करेंगे, 2 + 3 ऐसे ही करते करते 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? उसको हम ऐड कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे की चमक का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे की चमक का प्रमुख कारण। अब 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से कई ऑप्शन सही हो जाएंगे अगर आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन ई यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर बैठेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कोहरे में हम नहीं देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? तो इसका रीज़न पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 शक्ति को न्यूनतम करने हेतु, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार की लंबाई पर, क्योंकि तार की परिधि पर निर्भर करती है, तार के पदार्थ पर निर्भर करती है और उसमें प्रवाहित धारा पर भी निर्भर करती है, लेकिन उसकी जो लंबाई है इस पर निर्भर नहीं करती है, मतलब कि एल पर निर्भर नहीं करेगी, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है, क्यों घटती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से इसमें कई ऑप्शन सही हो जाएंगे,
तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, तो कब खो देते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, जब पानी में डुबोए जाते हैं, तेल में डुबोए जाते हैं, लौह के टुकड़ों के निकट लाए जाते हैं, फिर गर्म किए जाते हैं, या फिर कई ऑप्शन सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब गर्म किए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, तप्त तार एमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तो ये होता है AC और DC दोनों के मापन के लिए। तो ऑप्शन डी सही है। फोटॉन क्या है? तो फोटॉन एक प्रकाश का एक क्वांटा है, प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है, हल्का तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ट्राइटियम। ट्राइटियम हल्का तत्व है। 36 नंबर क्वेश्चन, कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो ये है इल्मेनाइट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो ये होता है जाइमेज द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर, कि जेलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोलाइडी कणों को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, कि निम्न में से कौन सा एक कोलाइड कण नहीं है? कोलाइड नहीं है, कण की बात नहीं कर रहा है, कोलाइड नहीं है। तो इसका राइट आंसर है घी। घी कोलाइड नहीं है, बाकी दूध भी कोलाइड है, पास होता है, और रक्त भी है, मक्खन भी है। तो ऑप्शन डी सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर हल्के गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, तो ये गैसें कौन सी हैं? तो ये गैसें हैं NO और O2। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, NO और O2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक क्वथनांक होता है H2O का, जल का। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल, तो इसका राइट आंसर है मेथिल सैलिसिलेट। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि यूरिया की पहचान की जा सकती है? तो यहाँ पर कई परीक्षण हैं यूरिया की पहचान करने के, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है एस्पार्टम। ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, कि थैलेसेमिया एक आनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है, तो दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्त को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है 47, एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है, तो ये क्या होती है? परिपक्व पुटी। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कछुआ। अगला क्वेश्चन है 49, कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हाइड्रस का राइट आंसर है। 50 नंबर, दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से कई सही हैं, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है यूरिक अम्ल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नारियल के फलों का फैलाव होता है, तो ये कैसा होता है? ये होता है मेसोकार्प द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मेसोकार्प। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन क्या है कि द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला भी है और सनकी भी है, रेडियल सनकी दोनों है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है अंधेरे में, ये भी सही है। लौह रहित माध्यम में, ये भी सही है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन ई सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो 55 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सस थरूर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? 57 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं उत्तम प्रछारने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कि किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में किया गया था? तो ये किया गया था मोटेरा स्टेडियम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। तो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद रख लें। बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन हैं? तो ये हैं उमंग कुमार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उमंग कुमार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था जनवरी 2018 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CSC शर्मा। 63 नंबर क्वेश्चन है, डेल एक्सपो 2020 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ये इसका विषय था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर है गौरी सावंत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ इसका राइट आंसर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री। अगला क्वेश्चन है COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्लासगो में। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्लासगो। अगला क्वेश्चन है कि रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब राइट आंसर है कि रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक हैं? तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है पैरासाइट। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, वे कौन सा खेल खेलते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बास्केटबॉल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 71
पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई हैं? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेज़बान कौन था? तो ये था यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम। 73 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो ये हैं लुइस ग्लूक, ऑप्शन डी सही है, लुइस ग्लूक हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं डॉक्टर पैट्रिक आमोथ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड, फिनलैंड इसका राइट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी के लेखक यह है शत्रुघ्न प्रसाद, पहला ऑप्शन सही है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई थी 26 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो नरेंद्र कुमार सिन्हा इसका राइट आंसर है। हाल ही में बिहार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा रहे हैं। अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा कामेश्वर चौपाल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा नवादा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा नवादा। अगला क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विजय कुमार चौधरी इसका राइट आंसर है। विजय कुमार चौधरी सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं, विजय कुमार चौधरी। अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ पर है? तो ये सेंटर है वीरपुर में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी में, ऑप्शन सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक आभिस्तिक क्षत्रिय वर्णित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 86 का है ऑप्शन सी दिव्यावदान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त को कितने शासकों का जिक्र किया गया? तो यहाँ पर जिक्र किया गया है 9 शासकों का, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो इसका राइट आंसर है 88 का ऑप्शन बी R.S. शर्मा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो भूमि अनुदान किसे दिए गए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण को, और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर कि अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? अमीर ए शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया गया था, तो किसने नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने
सरकारों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। बी ऑप्शन सही है। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर है सी शेषा सूरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलमगीर नामा को किसने लिखा है? आलमगीर नामा को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम। मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि किसने खून तथा मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है सिजदा। तो यहाँ पर राइट आंसर है बलबन। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97 बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है मुर्शीद कुली खां। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की है। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन था? संस्थापक और संपादक कौन था अमृत बाजार पत्रिका का? तो यहाँ पर 98 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष। 99 नंबर क्वेश्चन है कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 99? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां इसका राइट आंसर है। 101 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीज़न का कमिश्नर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट विलियम टेलर। विलियम टेलर इसका राइट आंसर है। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया है? तो ये हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 103 नंबर क्वेश्चन है कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी वी.डी. सावरकर। 2004 में अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया है तो वी.डी. सावरकर ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें। 105 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया जो कि जिसको मुंगेर बोलते हैं में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर है सी बिहार किसान सभा ने। 106 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन अबोर जो कि झारखंड में है, ये सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है। भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है। भारत में कोआलम सबसे बड़ा समुद्री तट है। महान सीमा भ्रंश गुजरात तथा राजस्थान राज्य में है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक कथन सही हैं या फिर कोई भी कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात करें 108 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी गंगा नदी की सहायक नदियों की पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से
कई सही हैं या फिर कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा, देख सकते हैं। अब 109 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से कथन सही नहीं है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। बाकी जो भी हैं आप देख सकते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन का अग्रणी राज्य है, तो ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा होता है। 111 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है, वह है, तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो इसकी अगर बात करें तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपियर, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो ये सही सम्मिलित नहीं है। अब बात करें 113 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत में सर्वाधिक स्थान है, तो विश्व में सर्वाधिक स्थान किसका है, तो ये हो जाएगा तिलहन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, तो इसका राइट आंसर है अमूर नदी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया, क्योंकि कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर जो है ये मलेशिया में है। 116 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है, तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। तो पहले का चौथा हो जाएगा 10 ए लूट, ये सऊदी अरब से संबंधित है। बी का तीसरा हो जाएगा नुबियन मरुस्थल, ये सूडान से संबंधित है। मोजाबे मरुस्थल ये कहाँ है, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। और रब अल खली ये है ईरान में। तो ये चीज़ें हैं, ये भी याद रखें। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है 117 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु का कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन म्यांमार की राजधानी नेपिड्रा है, बिल्कुल ही सही है। फुलानी जनजाति एक की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है, ये भी सही है। कुरोसी ज्वालामुखी यूएसए में है, तो ये भी गलत है। जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप के उदाहरण है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है, तो सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो क्या है कि बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है, तो ये कहाँ है, नवादा में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा शिवहर, ऑप्शन बी। 122 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरंजना किस नदी का नाम था, फल्गु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो इसका राइट आंसर है किशनगंज। 124 नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर वाला है, तो इसका राइट आंसर है रोहतास, ऑप्शन सी। बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है भारत की संचित निधि से भुगतान करके किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा भारतीय संसद के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार।
ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि ये संसद करती है, संसद द्विसदनात्मक है, तो लोकसभा और राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 इसका राइट आंसर है। विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, तो क्या विकल्प होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर ऑप्शन ई सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। 132 नंबर क्वेश्चन है कि असत्य मेल को चुने। पहला है अनुच्छेद 48 समान नागरिकता कोड, ये भी गलत है। अनुच्छेद 50 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, ये भी गलत है। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, ये भी गलत है। अनुच्छेद 40 कार्य का अधिकार, ये भी गलत है। अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी गलत है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, कि उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है केवल संसद के द्वारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों द्वारा। 135 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यादेश केवल राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जा सकता है। 136 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतर है। तृतीय और चतुर्थ में कितने वर्षों का अंतर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 वर्ष का अंतर है। 137 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपए में चालू कीमतों पर 2018-19 में 2011-12 श्रेणी कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1,26,406। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ है, तो कब प्रभावी हुआ है। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, मतलब जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, स्वच्छता दर, ये तीनों हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो ये आधारित है उदारवादिता पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर, तो प्रयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास का। ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो कब जारी हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 6 अप्रैल 1948। मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया, तो ये कब किया गया, तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 25, 2014 को। 144 नंबर क्वेश्चन है नाबार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक इसका लक्ष्य है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण साख। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 145 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है 1980 से 85, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 था, तो कह सकते हैं ऑप्शन ई सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, तो ये हो जाएगा पटना, ऑप्शन बी 147 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 38 जिले थे। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या, तो ये हो जाएगा 4। अगर स्मार्ट शहर मिशन के अंतर्गत शहर देखे जाए बिहार में, तो 4 शहर चुने गए थे। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट 63.82। तो उम्मीद करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।